गाइस वेलकम टू बैक माई चैनल और मैं हूं लुबना हारून भट्टी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदा आप सबके साथ हो, हमेशा अपने घरों में खुश और सलामत रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। तो चले कहानी को स्टार्ट करती हूँ। ये बात सन 2000 की थी। जनवरी का महीना था, हर तरफ ठंडी हवाएं और तेज़ बारिश हो रही थी। हर तरफ खामोशी थी, हर कोई अपने अपने घरों में था। गलियां बिल्कुल सुनसान थीं और रानी रोज़मर्रा की तरह गली के एक कोने में बैठकर नशा कर रही थी। उसे कुछ इल्म न था कि उसके आसपास कोई है या नहीं। वो हर एक बात से बेखबर थी। वो अपनी ही किसी दुनिया में मस्त थी। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम रानी था। वो बहुत खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। मैट्रिक करने के बाद रानी घर में ही रहती थी। रानी और उसका बड़ा भाई और माँ बाप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। रानी बहुत मासूम थी, हर वक्त घर के काम करती रहती थी और उसने कभी भी घर से बाहर कदम भी ना रखा था। रानी का बड़ा भाई और बाप जॉब करते थे और रानी की माँ और रानी घर रहकर घर के काम किया करती थी। रानी 20 साल की थी। एक औरत रानी का रिश्ता लेकर आई। उसका नाम सकीना था। सकीना बहुत चालाक औरत थी। सकीना की सास और ससुर पहले ही वफात पा चुके थे। सकीना का शौहर और उसका छोटा देवर, ये तीनों लोग घर में रहते थे। सकीना का शौहर और देवर सकीना की हर बात मानते थे। अगर वो गलत भी होती तो उसका देवर और शौहर उसे ही ठीक कहते थे। वो रानी का रिश्ता लेकर आई थी। वो बहुत अच्छी बनती थी। सकीना का देवर बिल्कुल निकम्मा था। वो कोई काम भी ना करता था, हर वक्त गलियों में आवारा घूमता रहता था। सकीना के ससुर का घर काफ़ी बड़ा था और सकीना की ख्वाहिश थी कि सारा घर उसे मिल जाए और वो एक ऐसी देवरानी चाहती थी कि जो सारी उम्र सकीना के इशारों पर नाचती फिरे और सारी उम्र सकीना की खिदमत करे। सकीना की सहेली रानी की गली में रहती थी। उसने सकीना को रानी और उसकी फैमिली के बारे में बताया था कि वो बहुत शरीफ लोग हैं। सकीना को भी ऐसी ही देवरानी चाहिए थी। सकीना के देवर का नाम चांद था। वो बहुत निकम्मा और आवारा था, कोई काम भी ना करता था। मगर सकीना ने रानी के घर वालों को बताया कि चांद बहुत अच्छी जॉब करता है। तो सकीना के माँ बाप इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने सोचा कि छोटी सी फैमिली है और सकीना भी बहुत अच्छी है, वो एक जेठानी बनकर नहीं बल्कि एक बहन बनकर रानी का ख्याल रखेगी। रानी के घर वाले सकीना की चालाकियों को ना जानते थे, लिहाजा रानी और चांद का रिश्ता तय हो गया और तकरीबन 6 माह के बाद दोनों की शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो सकीना बहुत अच्छी रही, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चांद 15 साल का था जब उसकी माँ मर गई और बाप उसके 4 साल के बाद गुजर गया। चांद की मैट्रिक भी कंप्लीट ना थी और वो किसी काम का न था। सकीना ने सोचा कि इसकी ऐसी लड़की से शादी करूं जो मेरे इशारों पर नाचे और सारी उम्र मेरी खिदमत करे। सकीना ने चांद को कहा कि थोड़ा बहुत पैसा ले लो और ये घर छोड़ दो, मगर चांद इस बात पर राज़ी ना हुआ और ना ही रानी इस बात पर राज़ी हुई। सकीना को बहुत गुस्सा आया। अब वो इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ना थी। कहते हैं ना, इंसान लालच में क्या कुछ कर जाता है। सकीना को भी इस घर का लालच था। वो चाहती थी कि चांद तो पहले ही निकम्मा है, इसको थोड़े से पैसे देकर इस घर से फारिग कर दूंगी तो फिर सारा घर मेरा हो जाएगा। मगर रानी ने चांद को समझाया और चांद इस बात पर राज़ी ना हुआ। 9 महीने के बाद रानी के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। उन्होंने उसका नाम मिशेल रखा। सकीना ज़ुबान की तो बहुत मीठी थी, मगर उसके दिल में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी अपने देवर और देवरानी के लिए। सकीना अब चांद को ताने देती कि काम करो, मगर अब तो उसकी हड्डियों में भी पानी पड़ गया था, क्योंकि सकीना ने कभी भी उसे काम के लिए नहीं कहा था और ना कभी अच्छे बुरे से उसे मना किया था। इस गुस्से से वो रानी को खूब मारता पीटता और सारा गुस्सा रानी पर निकाल देता। चांद अपनी बीवी और बेटी की कोई भी जिम्मेदारी ना निभाता था। सारा खर्च रानी के घर वाले ही करते थे। चांद बस रात रात भर घर से गायब रहता और आवारा फिरता रहता था।
चांद अक्सर ही रात को घर लेट आता, शराब पीता और जुआ खेलता था। जब रानी इन बातों से मना करती तो वह रानी को खूब मारता पीटता और रानी के साथ बहुत से बुरा सलूक करता था। रानी बहुत ही बुरी ज़िंदगी गुजार रही थी। इधर सकीना का रवैया भी इन दोनों के साथ बहुत बुरा था। एक दिन चांद रात को घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और सर पर चोट लगने की वजह से चांद की मौका पर ही मौत हो गई। रानी पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। रानी के माँ बाप ने कहा कि तुम घर वापस आ जाओ, मगर रानी ने अपने शौहर की जगह के लिए वहाँ से घर ना छोड़ा। उसके माँ बाप उसकी और उसकी बेटी की हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। सकीना ने रानी से कहा कि 2 लाख ले लो और अपनी अम्मी के घर चली जाओ, मगर रानी ने कहा कि नहीं, ये जगह बेच दो और मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। सकीना ना मानी। वो रानी के साथ बहुत अच्छी बन गई। रानी भी उसके इस रवैये से बहुत हैरान थी। सकीना ने रानी को अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी तरफ कर लिया और हर रोज़ उसे खाने में नशा डाल कर देती थी। इस तरह रानी नशे की आदी हो गई और अपने माँ बाप के घर भी बहुत कम जाया करती थी। फ़ोन पर भी बहुत कम बातें करती थी। एक माह के अंदर ही रानी को नशे की लत लग गई। एक दिन रानी की माँ रानी से मिलने आई और रानी को देखा तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। रानी का बुरा हाल देखकर उसकी माँ ज़ार ज़ार रोने लगी और रानी और उसकी बेटी को अपने घर ले आई। उन्होंने सकीना से बात की, मगर सकीना ने अपने पाँव पर पानी गिरने ना दिया और साफ मना कर दिया और कुछ भी ना बताया और कहने लगी कि ये वैसे ही बीमार है, मैं इसकी बहुत खिदमत करती थी। इस तरह रानी के घर वालों को भी कुछ पता ना चला कि रानी को नशे की लत लग गई है। रानी की तबीयत बहुत ख़राब थी। 2 दिन से उसे नशा ना मिला था। घर वालों ने उसे डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला कि उसे नशा खिलाया जाता था। अब रानी घर से बाहर निकल जाती और जहाँ लड़के बैठकर नशा करते वो भी मांग मांग कर नशा करना शुरू हो गई। रानी अक्सर ही घर से बाहर रहती और गली के कोनों पर बैठकर नशा करती थी। लोग उसे गंदी गंदी नज़रों से देखते। कुछ लोग रानी को गंदे तरीके से हाथ फेरते थे। अब रानी के घर वालों को रानी पर बहुत तरस आता था। उन्होंने 2 बार रानी का इलाज करवाया, मगर वो फिर से नशा करना शुरू हो जाती। अब रानी की माँ ने रानी के सामने हाथ जोड़े, उसकी बेटी को उसके सामने रख दिया और कहा कि अपना ना सही मगर अपनी बेटी का ख्याल रखो। इस बार उन्होंने रानी का इलाज करवाया तो रानी ने नशा छोड़ दिया। इधर सकीना को फालिज का अटैक हुआ और कुछ महीनों के बाद सकीना भी वफात पा गई। सकीना के शौहर ने दूसरी शादी कर ली। सकीना ने घर और जायदाद के लिए ये सब कुछ किया था, मगर ना तो उसे घर नसीब हुआ ना ही औलाद का सुख नसीब हुआ। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है। बहुत सी ऐसी बहनें बेटियां हैं जिनकी ज़िंदगी उनके ससुराल वालों की वजह से ख़राब हो गई। कभी जेठानी की वजह से, कभी देवरानी और कभी सास ससुर की वजह से बहुत सी बहनों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। तो ये कहानी थी रानी की। अब रानी बिल्कुल ठीक हो गई और एक स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी और अपनी बेटी और घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। तो दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसे शेयर करें, कमेंट्स करें और हमेशा दुआओं में याद रखें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।